हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में रहने वाला है ये है सेट नंबर 23 23/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड पार्ट नंबर 1 2023 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अभी इसमें जो भी क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में 1 to 50 जो क्वेश्चन आपका एग्जाम पैटर्न होता है, ये क्वेश्चन रहते हैं जीके के और करंट अफेयर्स के। वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। करंट अफेयर्स को भी हम रिलेट करके याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने वाला तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, कौन सा आपके सिलेबस का वो पार्ट है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए ज्यादा। साथ ही साथ मैं भी आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो प्रेजेंट में आपके एग्जाम में अभी बन सकते हैं क्वेश्चन। और जी के तो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते ही होते हैं, वो तो आपके कवर होंगे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 23। टोटल 45 क्वेश्चन हम सोल्व करे थे। इसमें से 22 क्वेश्चन मतलब कि 22 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हाफ पार्ट कंप्लीट कंप्लीट हो गया है, कुछ ही इसके सेट बचते हैं। 23 सेट इसके बचते हैं, अभी पेंडिंग है। टोटल 45 सेट का हमारा टारगेट है आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी सेट नंबर 23 इसकी जीके जनरल नॉलेज। Question number 1. Which scheme was rolled out to effectively integrate India's manufacturing capabilities with the demands of global supply chains and to promote domestic value addition and exports? इन सब के लिए कौन सी जो योजना है या कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? किसके लिए? इंटीग्रेट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी विद द डिमांड्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड और प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट्स को। इस योजना का नाम है, इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में। और योजना का नाम है, शुरुआत कब हुई थी याद रखना आपको, मार्च 2000। योजना पुरानी भी पूछ लेता है एग्जाम में। मार्च 2020 में। और योजना का नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। द फाइनल इवेंट इन डिकैथलॉन इन ऑल इज ऑलवेज। डिकैथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता सदैव डैश होती है। ये क्या है? एक गेम्स का नाम है। डिकोथलॉन पुरुषों के लिए होती है, मेल्स के लिए होती है। और हेप्टाथलॉन ये होती है महिलाओं के लिए, दौड़ का नाम है। और इसमें अंतिम जो प्रतियोगिता होती है ये आपको ध्यान रखना है, डिकोथलॉन में ये होती है ऑप्शन सेकंड 1500 मीटर दौड़ की। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? आपको ध्यान रखना है सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय त्योहार घोषित किए गए हैं वो है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये दोस्तों सरकार के द्वारा राष्ट्रीय त्योहार घोषित किए गए हैं। लेकिन दिवाली मोस्ट फेमस आपको पता है त्योहार है, उत्सव है। लेकिन इसको सरकार ने राष्ट्रीय त्योहार घोषित नहीं किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दिवाली। क्वेश्चन नंबर 4। स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में डैश होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है क्रोमियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्रोमियम का यूज इसमें जैसे कि ये जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है और इसको मजबूत करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 में शुरू की गई डैश योजना का एक समूह है। आयुष्मान भारत ध्यान रखें कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। और ये क्या है? एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। राइट आंसर होगा कैसे में स्वास्थ्य, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को CWG शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्य तापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कोपेन प्रणाली के अंतर्गत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु उत्तरी गंगा के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तरी गंगा के मैदान। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर होगा
ऑप्शन 4 मोहम्मद यूनुस को। और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में, ये आपको ध्यान रखना है। और 2006 में इनको दिया गया था, मोहम्मद यूनुस को दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, और ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरे शासक थे ये मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद इन्होंने, ध्यान रखेंगे आप, इनका जो पुत्र था ये था अशोक मौर्य। अशोक मौर्य को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इनके बाद कह सकते हैं कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था? अशोक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा टाइटल है, कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो इन्होंने ग्रहण की थी अमित्रघात या अमित्रोचेटस, जिसे बोलते हैं दुश्मनों को मारने वाला। और इन्हीं के दरबार में एक यूनानी राजदूत था जिसका नाम था डाइमेकस। डाइमेकस भी इनके दरबार में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, आचार को परिरक्षित करने के उद्देश्य से जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस परिरक्षक को सामान्यतः डैश भी कहा जाता है। कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व पिकल्स, को प्रिजर्व करने के लिए अचार को, ए मिक्सचर ऑफ 5% टू 8% ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज यूज्ड। कितना? 5 से लेके 8% एसिटिक एसिड का वाटर में यूज किया जाता है। दिस प्रेजर्वेटिव इज आल्सो नाउन हैज, इस दिस मतलब कि इस प्रेजर्वेटिव को मतलब कि संरक्षित करने वाला बोलते हैं इसको। इसे क्या कहा जाता है जो संरक्षित करता है इसको, मतलब प्रिजर्व करता है? तो इसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वेनिगर, सिरका। क्वेश्चन नंबर 10, 2022 में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक का नाम क्या था? इनका नाम है, ध्यान रखना आपको, हर्षदा शरद गरुड़। और इन्होंने 153 किलोग्राम वजन उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतियोगिता जीती थी। कितना वजन उठाया था? 153, और इनका वजन कितना है? 45 kg। इसमें 53 किलो उठाया था, मतलब 153 उठाया था इन्होंने। इसमें क्या जीती थी? इस भार वर्ग में 45 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। ऑप्शन फर्स्ट। अभी क्वेश्चन बनेगा 2024 या 25 से। 2024 का आपको याद रखना है। 2024 में ये चैंपियनशिप हुई थी अल्बानिया में। कहाँ पे हुई थी? अल्बानिया। और इसी में धनुष लोकनाथन नाम है। नाम क्या है? धनुष लोकनाथन, लोकनाथन। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, कांस्य पदक। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, मई 2025 में पूछेगा ISSF जूनियर विश्व कप, जूनियर विश्व कप। इसमें भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है कनक ने। नाम क्या है? कनक। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है 2025 में मीरा भाई चानू ने। मीरा भाई चानू, इनका तो नाम आप जानते ही होंगे, मीरा भाई चानू। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था? तो इन्होंने पारित किया था, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम को। और सती प्रथा को बंद कर दिया गया था, और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी
राजा राममोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मौनी का नृत्य है? मौनी का नृत्य मतलब कि मोनियट्टम। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषोत्तम ददीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय डैश नर्तक हैं, तो इनका रिलेशन है, इनका संबंध है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कथक। कथक कहाँ का है? यूपी का है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2020 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2020 में इनको दिया गया था पद्म श्री। पद्म श्री। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो हुआ था 1976 में। फिर 11वां जोड़ा गया था, ये भी पूछ लेता है, 2002 में हुआ था एक संविधान संशोधन। कौन से नंबर का था? 86वां। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने फिल्म अतरंगी रे के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 जीता? आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको अभी वर्तमान में प्रेजेंट में याद रखना है। ठीक है, इसका तो आंसर है विजय गांगुली। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, 2024 में हुए थे लास्ट टाइम, आपको याद रखना है। 2024 में जो फिल्म फेयर अवार्ड है, इनका आयोजन किया गया था कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में आयोजन हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में। कौन से नंबर के थे, ये भी आपको बताना चाहिए। कौन से नंबर के थे? 69वें नंबर के थे। बेस्ट मूवी याद रखनी है आपको, बेस्ट मूवी कौन सी थी? बेस्ट मूवी थी, बेस्ट मूवी 12th फेल। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर। और बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी इसके फैक्ट कुछ होंगे, वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, करंट अफेयर जो भी आएगा रिलेट करके हम सारे का सारा जो करंट अफेयर है कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उस्ताद अमजद अली खान डैश बजाने में उस्ताद है, तो इनका रिलेशन है दोस्तों, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ये हैं उस्ताद किसमें? सरोद में, सरोद बजाने में। और ये आपको ध्यान रखना है, 2001 में इनको दिया गया था, पूछ लेते हैं कई बारी, पद्म विभूषण। 2001 में दिया गया था इनको पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था? इसका इनका नाम है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भाग 4A के ने नागरिकों के लिए 10 डैश का एक नियम संग्रह पेश किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन याद हो गया अब तो आपको। मौलिक कर्तव्यों, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, faster, more inclusive and sustainable growth was the center point of which 5-year plan? ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बारी रिपीट हो चुका है, मैं बता भी चुका हूँ इसको। ठीक है, ये लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017 तक, कौन से नंबर की थी? 12वें नंबर की। और इसी का जो मेन विषय क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और सराहनीय वृद्धि, मतलब फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल
ग्रोथ। इसी का जो उद्देश्य था क्या था, ये विषय था, सब्जेक्ट था, तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये संबंधित है, ध्यान रखना है, अनुच्छेद का नाम है जो जिला योजना समिति से संबंधित है, 243 ZD। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, वृत्तायता मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक प्रमुख उपभाग है? दोस्तों, भारत में मंदिरों को मेनली दो शैलियों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़। उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़। और द्रविड़ वास्तुकला में इसके कुछ कह सकते हैं उपविभाजन है, इसके सब डिवीजन है, जैसे कि इसमें आता है कूट, शाला, वृत्तायत, वृत्त, अष्टरस। इन भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है द्रविड़ शैली को। ठीक है, इसके कुछ मतलब कि पार्ट हैं, आगे नाम दिए गए हैं, जैसे कूट, साला, वृत्तायत या फिर वृत्त। तो ये किस में आता है? ये आता है द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो वृत्तायत किस में आता है? द्रविड़ शैली में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, चेकमेट शब्द का उपयोग डैश में किया जाता है? इसका यूज होता है शतरंज में। इसका यूज होता है शतरंज में। शतरंज में चेकमेट तब होता है जब राजा के चेक में रखा जाता है, राजा को चेक में रखा जाता है और उसके पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता, दैट इज चेकमेट। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से डैश प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रथम सत्र के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है ए ओ ह्यूम को दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ए ओ ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे टोटल पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, टोटल प्रतिनिधि थे 72। और ये भी आपको ध्यान रखना है 1884 से लेके 1888 तक जो वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय का नाम है लॉर्ड डफरिन। और ये जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। कितने प्रतिनिधि थे ये आपसे पूछा गया है? प्रतिनिधि थे 72, 72। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 1540 में कनौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? कनौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया था, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और अन्य विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है, ये आपको बताना है? सूचना का प्रवाह अत्यधिक प्रतिबंधित हो गया है। विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण का मतलब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, इससे क्या हुआ है, इस पे हो गया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसने देश के बीच परस्पर निर्भरता को क्या किया है? कम किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। वैश्वीकरण की वजह से कह सकते हैं इसने क्या किया, देश के बीच परस्पर निर्भरता को कम किया है। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा? राज्यसभा के सबसे ज्यादा सदस्य किसमें है? उत्तर प्रदेश आएगा। क्या आएगा? यूपी आएगा। अगर लोकसभा के पूछे तब भी यूपी आएगा। और ध्यान रखेंगे संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है।
जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रतिनिधि होते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 और लोकसभा 80। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर को। इसको भारत के जो बिस्मार्क के नाम से फेमस थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको प्रत्येक 31 अक्टूबर को मनाया जाता है 2014 से। क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 28, 2022 में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किसने किया था? इसका तो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सेकंड, नरेंद्र मोदी। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा शतरंज के खेल में कुल वर्गाकार बॉक्सों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने होते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, कितने होते हैं? 64 होते हैं। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, आगामी 2025 शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा गोवा, भारत में। क्वेश्चन नंबर 29, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका निर्माण किया गया है झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया में, बराकर नदी पर। कौन सी नदी पे? बराकर नदी पे, झारखंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? 14वें दलाई लामा की जो दूसरी आत्मकथा थी, ये रिलीज हुई थी 1991 में और इसका नाम था फ्रीडम इन एग्जाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध लेखक सलमान रसूदी का पहला प्रकाशित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? सलमान रसूदी का पहला उपन्यास था जो प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था 1975 में, नाम है इसका ग्रीमस, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है? गरीबी रेखा का अनुपात 2011 के 12 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में और ये है लगभग 39 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2011-12, 39.36%। क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज का आयात किया था? यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति का पिता कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। ये भी आपको ध्यान रखना है, एम एस स्वामीनाथन। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसमें जो हाई किस्म उपज वाले बीज का यूज किया गया था, जिसे वो नाम दिया गया था HYV। और ये जो बीज मंगवाए गए थे 18,000 टन HYV बीज मंगवाए गए थे। ये मंगवाए गए थे जो किसके लिए लाभदायक थे? गेहूं के उत्पादन के लिए। और इनका जो कह सकते हैं, इनको मंगवाया गया था मैक्सिको से। कहां से? मैक्सिको से इनको मंगवाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। पूछेगा सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ था हरित क्रांति में? जो इन बीजों का यूज किया गया था, तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं और चावल का। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में डैश भाग ले सकते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केवल आमंत्रित होने पर। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में केवल आमंत्रित होने पर ही क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में आए थे?
तो ये आए थे दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में ये आए थे चीन से। क्वेश्चन नंबर 36, एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है दोस्तों? एलपीजी में होता है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एलपीजी में होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे? यह स्थान है जहां पर 6.1 लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो ये स्थान है मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कहाँ पे? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई थी? वृद्धि दर दर्ज की गई थी सबसे कम, सबसे कम वृद्धि दर सॉरी दर्ज की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में दर्ज की गई थी और ये थी -0.6%। क्वेश्चन नंबर 40, गुरु अमुबी सिंह ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? इन्होंने जीता था, सबसे पहले पता होना चाहिए कब जीता था, 1956 में। और ये मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां से थे? मणिपुर राज्य से, मणिपुर राज्य से। और इनको मिला था किसके लिए, किस नृत्य के लिए? मणिपुरी के लिए कह सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसान क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो ये कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों में आता है ये, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A पार्ट 4A। और ये आता है 51A के, कह सकते हैं क्लोज एफ में, ये बात आती है 51A के क्लोज एफ में। और मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बारी बार मैं बता चुका हूँ कई बार, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, 1925 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को, ये हुई थी कानपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, कानपुर थर्ड। ठीक है, उल्टे दिए हुए हैं ऑप्शन, कानपुर आएगा ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन फोर में ये है, मतलब यहाँ थर्ड आना था वैसे, तो ऑप्शन थर्ड आपको याद रखना है, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिकी यूएस जनगणना ब्यूरो के अनुसार जुलाई 2022 तक भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का 8वां सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश था? तो ये देश था ऑप्शन फर्स्ट, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सरकारी बजट नहीं है? सरकारी बजट तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? सर्किल बजट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नर्तक कोरियोग्राफ
कोरियोग्राफर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ यूरोपीय शैली के मिश्रण वाले नृत्य में संलयन कला लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये श्रेय दिया जाता है उदय शंकर को। ऑप्शन सेकंड, ये क्या थे दोस्तों, नर्तक और कोरियोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? पाकिस्तान नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, पूर्व तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की पहचान करें। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ईस्ट कोस्ट रेलवे भारतीय रेलवे के 17 जोन में से एक है, और ये अस्तित्व में आया था 2003 में, 1 अप्रैल 2003 में अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्च अक्षांशों या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है? तो इस ग्रुप का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू कोपेगन जलवायु, ऑप्शन सेकंड, ग्रुप ई। कोपेगन ने जलवायु को 5 तरह से क्लासिफाई किया है, जैसे कि ए में दिया इसने किस कौन सी जलवायु का नाम, जो कि उष्णकटिबंधीय। ए में आएगा उष्णकटिबंधीय, बी में आएगा फिर शुष्क, और सी में आएगा समशीतोष्ण, डी में आएगा, डी में रखा है इसने महाद्वीपीय, और ई में रखा है ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब कि जो ऊंचे स्थान, अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो उसके लिए क्या है, ग्रुप ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, प्लास्टिड्स से निम्नलिखित में से कौन सा, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिड्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है अबाउट प्लास्टिड्स? इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। ये फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण और फूड स्टोरेज के लिए काफी यूजफुल होते हैं प्लास्टिड्स। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जंतु जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ये अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम से बने होते हैं, और इनमें डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो होती है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कहता है ल्यूकोप्लास्ट सफेद या रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च तेल, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। क्रोमोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है, ये गलत है। क्या होता है, होता है, जैसे कि मैंने बताया अपना, इनका खुद का क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम, खुद के डीएनए और राइबोसोम से बने होते हैं, और इनमें क्या होता है, डिवीजन होने की इनमें कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। सेकंड गलत है, ये पूछा था कौन सा गलत है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।